हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ हिमानी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया उसके लिए, क्योंकि आज मेरे यूट्यूब पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड पिछले कई दिनों से लगातार कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मोस्टली हर तीसरे दिन तो मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो ज़रूर मैं अपलोड करूँ। एंड थैंक यू सो मच अगेन। तो आज हम बात करेंगे प्यार के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, प्यार एक ऐसा इमोशन है जो हम सभी को किसी न किसी वे में एक्सपीरियंस होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्यार के कितने टाइप्स होते हैं? आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और प्यार के टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे 3 से 4 पॉइंट बताऊंगी जिसमें हम जानेंगे कि प्यार के क्या क्या टाइप्स हैं और प्यार है क्या। मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिर्फ प्यार शब्द को जानते हैं, लेकिन उसके अंदर और कितनी सारी चीज़ें हैं वो उन्हें नहीं पता। एक्चुअली मुझे भी ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। दैट्स वाई मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। ये बहुत ख़ास टॉपिक होने वाला है, और जैसा कि आपको पता है मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी खुशी में मैंने सोचा कि कुछ आज ऐसा बताया जाए जिससे आप लोगों को कुछ वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्यार क्या है। ये एक ऐसा फीलिंग है जो हमें किसी के लिए अट्रैक्शन, अटैचमेंट और कमिटमेंट का फील कराता है। जी हाँ, प्यार हमें खुशी, सुकून और सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस कराता है। तो अब हम जानेंगे कि प्यार के टाइप्स क्या हैं। ये सेकंड पॉइंट है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के बाहर पे थोड़ा जो है कि काम चल रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड में और जो है कि ऑडियो आ रहा होगा, हल्ला हो रहा है काफ़ी, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा। एंड सिर्फ मेरी आवाज़ पर ही फोकस कीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले होता है रोमांटिक प्यार। ये प्यार का सबसे कॉमन टाइप है। ये प्यार दो लोगों के बीच में होता है और उनके बीच का अट्रैक्शन, अटैचमेंट और कमिटमेंट का अनुभव होता है। लाइक आप इसको ये जो पहला टाइप है, ये आप अपने पार्टनर के साथ इसको शेयर करते हो। लाइक आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या फिर आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है जी। क्योंकि ये जो प्यार है ये यूनिवर्सल बनाकर नहीं भेजता, ये हम यहाँ पे आने के बाद डिसाइड करते हैं, हम खुद चूज़ करते हैं, ठीक है जी। एंड सेकंड होता है प्लेटोनिक प्यार। जी हाँ, प्लेटोनिक लव, ये ऐसा मोस्टली जो दोस्ती के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, दोस्ती के ऊपर जो हमें होता है ना, एक दोस्तों से भी अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, हम उनसे प्यार करते हैं। भले हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्ती में एक लड़का लड़की अगर एज अ फ्रेंड है तो उनके बीच में भी एक दोस्ती वाला बॉन्ड, लव होता है। तो हर किसी का मानना यही होता है कि ना लोग गलत सोचते हैं, तो गलत चीज़ों से बाहर निकलो, प्यार के टाइप्स को समझो क्या है ये, तभी आप समझोगे कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें और हैं जो हमने कभी जानी ही नहीं, ठीक है जी। दोस्ती का प्यार तो आपने समझ लिया। देन आता है फैमिली लव। ये प्यार एक नेचुरल है जो परिवार के लोगों के बीच होता है। जैसे आपको अपनी मम्मी के साथ हो सकता है, पापा के साथ हो सकता है, भाई के साथ होता है। ये हमारे बर्थ से पहले यूनिवर्सल ऑलरेडी बना के भेजते हैं। आप जब आपका बर्थ हो जाता है तो आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। देन आता है सेल्फ लव। ये प्यार खुद के लिए होता है जो हम अपने आप के लिए रखते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल के टाइम पे लोग दूसरे को प्रायोरिटी देते देते खुद को अपनी ही प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे एंड में रखते हैं। तो इससे ये देखने को मिलता है कि हमें खुद से प्यार है ही नहीं। हम दूसरे के प्यार पाने के लिए हम हमेशा सोचते हैं
कि ये मेरे से ऐसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तुम जो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर वो तुम खुद के लिए खुद ही कर दो तो कैसा रहेगा। इसीलिए सेल्फ लव बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते, तो कोई दूसरा आपसे क्यों प्यार करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करना शुरू करो। मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत बार सेल्फ लव के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो, जिससे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब समझते हैं कि प्यार का इम्पोर्टेंस क्या है। जी हाँ, प्यार का भी इम्पोर्टेंस होता है। प्यार हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और प्यार हमें क्या क्या देता है। प्यार हमें खुशी, सुकून और सेटिस्फेक्शन का फील कराता है। प्यार हमें अपने गोल्स, सपनों को अचीव करने में मदद करता है। प्यार हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। समझ रहे हैं आप। प्यार को और डीप में समझने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ जिसे आप यूज़ कर सकते हो। प्यार के लिए जो टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, अपने आप को समझें और अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशंस और ट्रस्ट बना के रखें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपना टाइम और एफर्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यार में एक और चीज़ है, ये हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है तो जैसे कि अभी तक का आपने पिछले 2 मिनट में ये देखा होगा कि प्यार कितना इम्पोर्टेंट है, और आपने ये जाना कि प्यार कितने टाइप्स का है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम और एफर्ट लगाने का मतलब क्या है। देखते देखते आजकल की सोशल मीडिया लाइफ के चलते कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देते हैं, एफर्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट सब होते हैं जो हमारे एज ग्रुप के हैं, उनके अपनी फैमिली में अपने मॉम डैड से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो टाइम और एफर्ट लगाना हर रिश्ते में ज़रूरी है। लाइक आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, आपका भाई बहन वाला रिलेशन है। ठीक है, तो हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ को लेकर हेट दें कि क्या ये बता रही है, कोई टॉपिक नहीं है। बिल्कुल ये एक टॉपिक है और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखते होंगे आए दिन कोई ऐसा भी होता है कि मतलब बिना देखे, बिना जाने समझे, बिना वो करे किसी को कैसे प्यार हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं खुद को इतना तो बेस्ट नहीं समझ रही हूँ कि मैं आपको शायद इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। मैं आपको अच्छे से शायद हो सकता है नहीं समझा पाई हूँ, क्योंकि मुझे जितना पता है मैं उतना ही आपको बता सकती हूँ। मैंने जितना इस चीज़ को समझा, जाना, मैंने जितना भी मतलब, क्योंकि टॉपिक है तो मैंने इसको जितना भी प्रिपेयर करा मैं उस वे में आपको बता रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं यही बोलूँ कि हाँ यही होता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरे नज़रिए से ये चीज़ें हैं कि हम किसी को प्यार का मतलब लोग समझते हैं हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होगा। नो, प्यार के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले आप चीज़ों को समझना शुरू करो, एफ़र्ट लगाना शुरू करो। बहुत सारे लोगों के आपस में रिलेशन ख़राब होते हैं, इसी कारण होते हैं। टाइम ना देना, एफ़र्ट ना लगाना, धीरे धीरे वैल्यू ख़त्म कर देना, इम्पोर्टेंस ना देना किसी चीज़ को लेकर, है ना। तो दैट्स वाई चीज़ें बिगड़ती हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई फालतू में आपसे लड़ेगा या आपके साथ वो रह रहा है, सडनली वो आपको छोड़ के चले गया। होता होगा बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। और अगर आपको इस चीज़ का बिल्कुल ऐसा रामबाण तरीका चाहिए ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ लव ज़रूरी है। मैं डेली ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बना रही हूँ जो प्रेजेंट में मेरी लाइफ से कनेक्टेड है। मेरे साथ भी यही होता रहा कि मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं देती, मैं दूसरों को ही प्रायोरिटी देती रहती हूँ, है ना। तो उसके चलते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं उनके साथ भी सेम चीज़ें होती होंगी। तो आज से आप पहले सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो यार, तब जाके कोई आपको प्रायोरिटी में रखेगा, तब जाके कोई आपसे प्यार करेगा। एंड ये जो जितने भी टाइप्स मैंने बताए, इसमें सबसे बड़ा टाइप्स है यूनिवर्सल टाइप।
जो हमारे रिलेशन, जो मम्मी पापा भाई बहन, जो यूनिवर्सल ने जो हमें बना कर दिया है ना, वो दुनिया में बेहतरीन नहीं बल्कि बेहतरीन है। तो उस चीज़ की सबसे पहले आप लोग कदर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कुछ कुछ हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को ही भूल जाते हैं। नो, सबसे पहले जो आपको मिला है आप उसकी तो वैल्यू करो, देन आप आगे बढ़ो, ठीक है। और कभी भी मतलब इन सब चीज़ों को बहुत डीप में समझने के लिए यही है, अपनी फैमिली के साथ आपका अच्छा बॉन्ड रहे, आप खुद से अच्छा सेल्फ लव करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेकर, एंड जिस पर्सन से आप जिसको अपना फ्यूचर पार्टनर बनाना चाह रहे हो उसको आप समझो, जानो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जाने अनजाने जल्दबाजी में उसके साथ रिश्ता जोड़ा और देन आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन तो ऐसा है वैसा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप 1 2 साल 3 साल उस रिश्ते में रह चुके हो, देन उसके बाद पता लगता है सामने वाला ये कह दे कि 3 साल पहले तेरा ऐसा था वैसा था। उस चीज़ को लेकर जो है कि फ्यूचर में और प्रेजेंट में जो चीज़ें खराब होती हैं उन सब चीज़ों से बचो, ठीक है जी। मेरा मानना यही है। बाकी और भी अगर आपको कुछ अच्छी से क्लियर ना हुआ हो, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि आपको कि जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही मेरे वर्ड्स आपको क्लियरली आपके माइंड में जा रहे होंगे, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस चीज़ को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। एंड कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी रख सकते हैं और एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड 500 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी आई विश कि मेरे 1000 में कंप्लीट हो जाए। और जिस दिन मेरे 1000 में सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं खुद के बारे में खुद का इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ से हूँ। तब तक आप लोग वेट कीजिएगा एंड चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है अगर आप किसी को समझाना चाहते हो मेरे थ्रू तो आप उसको समझा सकते हो, भेज सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं कोई ना कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ। ओके, बाय बाय।